नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। इसमें आज 40वें नंबर क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई थी। नैन्सी रिख्यात और मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने मांडू के शासक महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था तथा लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ के किले में कैद रखने के बाद छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को जो प्रचारित किया था, यह किया था रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी का जन्म नीमका थाना में 1896 में हुआ था। 1912 में यह अर्जुनलाल सेठी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बिजोलिया तथा बेंगू के किसानों के आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। 1930 में नमक सत्याग्रह के भाग लेने के लिए इन्हें अजमेर जेल में 1 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? तो कौन है जो पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? पंचपाणे जो 5 इलाकों के नाम थे जिसमें बिसाऊ था, टुंडलोड था, इसके अलावा मलसिर मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़ के क्षेत्र थे। तो बिसावा और डुंडलोड ये दोनों तो इसमें शामिल थे। मलसीसर भी इसमें था। मलसीसर के अलावा मंडावा और नवलगढ़ था। अल्सीसर है जो इसके अंदर शामिल पंचपाणे में शामिल नहीं था। तो 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग महल में शरण दी तथा उनकी देखरेख तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो यह सौंपी थी गोकुलचंद मेहता को। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज इधर उधर जंगल में भटकते हुए भूखे प्यासे और भयभीत हुए डुंगला गांव में पहुंचे, जहां रुगाराम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी थी। क्रांतिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे, परंतु इसी बीच पॉलिटिकल एजेंट सावर्स मेवाड़ी सेना के साथ डुंगल पहुंच गया। उसने इन अंग्रेज औरतों तथा बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। महाराणा ने उन्हें झील में बने जग मंदिर पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और गोकुलचंद मेहता की देखरेख में सुरक्षा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई थी? तो राजस्थान के अंदर कन्या वध पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी, यह लगाई थी कोटा रियासत में। राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित होने के बाद हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कन्यावध और गैर कानूनी घोषित किया गया। कन्यावध को विल्किंसन के प्रभाव से ही सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में कोटा के राजा राम सिंह द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजस्थान में कन्यावध का एक प्रमुख कारण त्याग प्रथा का होना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 ईस्वी में भरतपुर के किस राजा के साथ संधि की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 ईस्वी में भरतपुर के कौन से राजा के साथ संधि की थी? तो यह की थी रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह के काल में मराठा तथा अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। 1805 ईस्वी में अंग्रेज जनरल लेक ने भरतपुर दुर्ग को घेर लिया, किंतु उसे जीत नहीं सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो किस शासक ने जो अन्य शासकों को भी संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? तो यह किया था बीकानेर के सादुल सिंह के द्वारा। 7 अगस्त 1947 को सादुल सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और ऐसा करने वाले राजस्थान का यह पहला शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत थड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो जसवंत थड़ा का जो निर्माण है यह सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। जसवंत थड़ा जोधपुर के ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित देवकुंड के किनारे यह स्थित एक भव्य स्मारक जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह के द्वारा 1899 ईस्वी में निर्मित करवाया था। वस्तुतः जसवंत थड़ा जोधपुर के राज परिवार का दग्ध स्थान है, जहां जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमत सिंह की स्मृति में छतरिया बनी हुई है, जो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। जसवंत थड़ा से पूर्व जोधपुर के शासकों का दग्ध स्थान मंडोर में था, जहां उनकी स्मृतियां में छतरिया बनी हुई है, जिनमें महाराजा अजीत सिंह की स्मृति में बनी हुई छतरी आकर्षक है। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करना प्रासंगिक होगा कि उक्त छतरिया मंडोर में प्रवाहित नागार्जुन नदी के तट पर विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने स्वयं जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो कौन से मुगल शासक ने स्वयं राज सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? तो यह दी थी मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सरमद राजा ए हिंद तथा श्री राजाधिराज स्वयं की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि जय जंगलदर शाह थी? तो जय जंगलदर शाह जो उपाधि थी यह बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह की थी। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह को जय जंगलदर शाह की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए आमेर के किस शासक ने अपने 12 पुत्रों के अलग अलग जागीरी ठिकाने कायम किए, जिन्हें 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है? तो वह शासक थे राजा पृथ्वीराज। प्रशासनिक सुविधा के लिए आमेर के शासक पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों के लिए अलग अलग जागीरी ठिकाने कायम किए, जो सामंती व्यवस्था में 12 कोटड़ी के नाम से जाने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर परिस्थिति का रचना वर्ष है। तो रणकपुर परिस्थिति की जो रचना की गई थी यह हुई थी 1439 ईस्वी में। रणकपुर परिस्थिति 1439 ईस्वी रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी हुई है। इसका निर्माता धरणक शाह तथा सूत्रधार द्वीपाक था। यह इस परिस्थिति में मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक की वंशावली का वर्णन है। रणकपुर परिस्थिति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघवदेव और विजयादित्य का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? तो राघवदेव और विजयादित्य का जो संबंध है यह हमीर से था। राघवदेव और विजयादित्य का संबंध रणथंभौर के चौहान वंश के शासक हमीर से था। राघवदेव हमीर का गुरु था। हमीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की थी? तो जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने बदन सिंह को डी की जागीर दी और इसके साथ ही ब्रिजराज की उपाधि दी थी? तो वह जयपुर के शासक थे स्वयं जय सिंह। स्वयं जय सिंह ने भरतपुर के मोहकम सिंह के खिलाफ उसके भाई बदन सिंह का साथ दिया तथा बदन सिंह को डी की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता स्थल से है जो शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं बेराट से। विराटनगर अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य जनपद के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। यहाँ से अशोक के समय का भाब्रू शिलालेख मिला है, जो अशोक की बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सूचक है। वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। यहाँ से महादेव की पहाड़ी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी प्रमुख पहाड़ियां हैं। विराट सभ्यता स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जिसका बाद में दोबारा उत्खनन कैलाशनाथ दीक्षित तथा नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण तथा 16 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। अकबर ने यहाँ पर सीधे डालने की
सिक्के डालने की टकसाल खोली थी। यहीं पर स्थित विराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, जो पहले यमुना नदी में मिलती थी। हालांकि वर्तमान में यह अंतःप्रवाह नदी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक थे, वो शासक थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जो 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। इसी के समय 1861 में उदयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को उदयपुर की पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण प्रदान की थी। इसी के समय उदयपुर में डाकन प्रथा पर 1853 में रोक लगाई गई थी। स्वरूप सिंह के समय विजय स्तंभ पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण इन्होंने विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा जो वीर भारत सभा की स्थापना है, यह स्थापना की गई थी 1910 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। केसरी सिंह बारठ ने 1910 में केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1914 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन की व्यवस्था के लिए जोधपुर के महंत प्यारेलाल की कोटा में हत्या कर दी गई, जिसके कारण ही उनको 20 साल की सजा सुनाई। इन्हें सजा सुनाकर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1903 में इनके द्वारा चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे गए थे, जिसका उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 1903 में करजन के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए था। जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे, जिन्होंने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग जुलूस पर बम फेंका था। इसके बाद जोरावर सिंह बारठ अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत हो गए और बताया जाता है कि जिस दिन इनकी गिरफ्तारी का वारंट समाप्त हुआ, उसी दिन अलविदा हो गए थे। प्रताप सिंह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस के तहत 5 साल की सजा हुई थी। बरेली जेल में चार्ल्स क्लीवेलैंड ने उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ रोती है, तो प्रताप सिंह बारठ ने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भरतपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना यह हुई थी 1938 ईस्वी में। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना रेवाड़ी में, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कलकत्ता में, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना बंबई में और जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जो जोधपुर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है, इसका जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था अनिरुद्ध के द्वारा। 84 खंभों की छतरी 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है, जिसके निर्माण के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित है। राव राजा अनिरुद्ध के समय 1683 ईस्वी से 1695 ईस्वी के बीच राव देवा ने करवाया था। दूसरी मान्यता, राव राजा अनिरुद्ध ने 1683 से 1695 में अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था। इस प्रश्न में आपको विकल्प पर रहना होगा कि विकल्प में देवा या अनिरुद्ध में से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन किस दुर्ग के संबंध में कहे थे? तो हसन निजामी ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का जो दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? तो यह बात की जा रही है सुवर्णगिरी दुर्ग की, जो जालोर में है। जालोर में चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय यहाँ का शासक जो उदय सिंह था। हसन निजामी ने ताज उल मासिर में लिखा है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस शासक के समय उसका दरबारी विद्वान था? तो जगन्नाथ जो निम्नलिखित में से कौन से शासक के समय उनका दरबारी विद्वान था? तो यह था सवाई जयसिंह के समय। प्रमुख दरबारी विद्वान और उनके संरक्षक
नरोत्तम कवि है जो मान सिंह के समय का दरबारी विद्वान था। कुलपति मिश्र जो मिर्जा राजा जय सिंह के समय का दरबारी विद्वान था। जगन्नाथ है जो स्वाई जय सिंह का दरबारी विद्वान था। और बिहारी बिहारी है जो मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मेवाड़ प्रजा मंडल का जो प्रथम अधिवेशन है यह हुआ था 1941 ईस्वी में। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तब बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तब माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर को अपना कार्यस्थल बनाया था। यहीं रहकर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक भी लिखी थी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है? सबसे पहला कि अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक माना जाता है। तो बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक है यह अशोक परमार है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में लड़कियों की शादी पर चौरी कर लगाया था, तो ये चौरी कर है जो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था यह भी सत्य है। राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में उत्तराधिकारी शुल्क लगाया था, यह बात भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है कि केसरी सिंह को 1914 में अंग्रेजों की ओर से प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो 1914 में अंग्रेजों ने जो बिजोलिया में प्रशासक नियुक्त किया था वह केसरी सिंह को नहीं बल्कि अमर सिंह राणावत को किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अमर सिंह राणावत को 1914 में अंग्रेजों ने बिजोलिया में प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो भूकंप के साक्ष्य कौन से सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो भूकंप के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 7 अग्निवेदियों के अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा कालीन थी। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया है। कालीबंगा के उत्खनन से 1952 में कमलानंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम इसका पता लगाया गया था। बाद में बीबी लाल, वी के थापर, एम डी खरे, एम वी जोशी ने के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जो 4 गांव दान दिए थे ये दिए थे जगत सिंह ने। जगत सिंह यहाँ प्रथम नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। जगत सिंह द्वितीय ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे। जगत सिंह प्रथम ने जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। जगत सिंह द्वितीय के समय मारवाड़ के साथ गिंगोली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय ने मान सिंह की सेना को पराजित किया था। यह युद्ध मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी के विवाह के मुद्दे पर लड़ा गया था। जगत सिंह द्वितीय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे। जगत सिंह द्वितीय पर रस कपूर नामक वेश्या का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना है यह स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। वहीं हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीधर अंधारे का संबंध किस शैली से है? तो श्रीधर अंधारे का जो संबंध है यह देवगढ़ शैली से। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। यह शैली मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर की मिश्रित शैली थी। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कमला, वैजनाथ तथा चोखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया था? तो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था गागरोन के दुर्ग में। औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गागरोन के दुर्ग में करवाया गया था। इस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह भी है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। इस दुर्ग में दो साके हुए थे। 1423 में होशंग शाह के द्वारा अचलदास खिलजी पर आक्रमण किया गया और दूसरा आक्रमण महमूद खिलजी के द्वारा 1444 में वाराणसी के ऊपर किया गया था। तब गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो फड़ चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है शाहपुरा। खादी के कपड़े पर देवताओं की लीलाओं का चित्रण करना फड़ चित्रण कहलाता है। शाहपुरा की फड़ पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया? तो प्राचीन भारत का जो टाटा नगर कहा गया वह कहा गया है रेड को। रेड जो क्षेत्र है इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड में लोहे की सामग्री सर्वाधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। यह टोंक में ढील नदी के किनारे अवस्थित है। रेड सभ्यता का उत्खनन केदारनाथ पुरी के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो डूंगरपुर के शासक थे वह शासक थे उदय सिंह। डूंगरपुर के शासक जो थे वो उदय सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक उदय सिंह द्वितीय था, जिसे अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक विनय सिंह था। वहीं 1857 की क्रांति के समय करौली के जो शासक थे वो मदन पाल थे और भरतपुर के जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन में कोटा के किस शासक ने भाग लिया था? तो हुरडा सम्मेलन के अंदर कोटा के कौन से शासक ने भाग लिया था? तो कोटा के दुर्जन साल ने भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया, जिसमें खानवा युद्ध के पश्चात पहली बार सभी राजपूत शासक एक साथ आए थे। इस सम्मेलन में मारवाड़ के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली के गोपाल पाल ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सबसे अंत में किस रियासत के साथ संधि की थी? तो अंग्रेजों ने जो सबसे अंत में संधि की थी यह की थी सिरोही के साथ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 15 नवंबर 1817 को करौली राज्य के साथ और इसके पश्चात 26 दिसंबर 1817 को कोटा के साथ संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे अंत में 1823 में सिरोही के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है? तो राजस्थान के अंदर वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है, यह जानकारी हमें मिलती है गोसुंडी के शिलालेख में। गोसुंडी का शिलालेख 2 नंबर ऑप्शन। गोसुंडी शिलालेख से महत्वपूर्ण तथ्य है। गोसुंडी का यह जो लेख है, यह गोसुंडी का लेख नगरी नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में वहां से प्राप्त हुआ है। यह लेख कई शिलालेखों में टूटा हुआ है, जिसके कारण टुकड़ों में से एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में है। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख में गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। इसमें संकर्षण तथा वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने का उल्लेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ प्रचलन आदि के कारण है। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो राजस्थान के अंदर वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वह गोसुंडी का अभिलेख। गोसुंडी का जो अभिलेख है यह सर्वप्रथम 1904 में आर.जी. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार चांद का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो चित्रकार चांद का जो संबंध है यह था
अजमेर शैली से संबंध। अजमेर शैली का प्रमुख चित्र बाबूजी का चित्र जो चित्रकार चांद ने बनाया था। इस शैली में महिलाओं के हाथों में मेहंदी का चित्रण भी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय नीमच में सैनिक अधिकारी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी में जो सैनिक अधिकारी थे वो थे कर्नल एबोट। कर्नल एबोट नीमच छावनी में अंग्रेज सैनिक अधिकारी था जिसने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के किस शासक ने मारवाड़ी सेना बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो जोधपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने मारवाड़ी सेना को बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी? तो वह जोधपुर के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने 1900 में चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी, जिसके कारण मारवाड़ के झंडे पर चीन का 1900 में चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। सरदार सिंह ने ही शासक जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। सरदार सिंह ने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था जिसमें असहाय लोगों को पेंशन दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के किस शासक के साथ युद्ध किया था? पृथ्वीराज चौहान ने जो गुजरात के कौन से शासक के साथ युद्ध किया था? तो वह किया था भीमदेव द्वितीय के साथ। वेरावल अभिलेख के अनुसार 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से युद्ध किया था। दोनों के बीच युद्ध का कारण राजकुमारी इच्छन्नी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट था वह था रोक। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल, प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक और बीकानेर का पॉलिटिकल एजेंट कोर्टलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो त्याग भूमि जो समाचार पत्र है, इस त्याग भूमि समाचार पत्र का जो संपादन है यह किया गया था हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर से किया गया था। इस पत्थर में नारी जागृति से संबंधित 16 पेज हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माण है यह अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। बाद में जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है? तो मेवाड़ की चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है यह जगत सिंह के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना की थी। इनका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उनके समय के प्रमुख साहिबदीन व मनोहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है यह एनवी गॉडगिल के द्वारा किया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के निर्माण की तिथि कई पुस्तकों में 17 मार्च और कई पुस्तकों में 18 मार्च दी गई है। भारत सरकार द्वारा 1948 में प्रकाशित इस पुस्तक में मत्स्य संघ के उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 दी गई है। हालांकि मंत्रिमंडल में देशराज और भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह को शामिल नहीं करने के कारण कुछ विवाद जरूर हुआ, लेकिन अंत में एनवी गॉडगिल ने उद्घाटन किया कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था यह किया था
यासीन खां के द्वारा। अलवर के शासक जयसिंह के समय अलवर के शासक जयसिंह के समय शिकारगढ़ में रहने वाले जंगली जानवर तथा जंगली सुअर किसानों की फसल बर्बाद करते थे तथा इनका तथा इनको मारने पर पाबंदी थी। इसके विरोध में 1921 में किसानों ने आंदोलन किया। 1932 में मेव किसान आंदोलन चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम चल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? तो मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन किया था, यह गठन किया था 1822 ईस्वी में। मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में किया गया, जिसका मुख्यालय ब्यावर में रखा गया था। जोधपुर लेजन का गठन 1835 में किया गया था, जिसका मुख्यालय प्रारंभ में अजमेर में रखा गया, लेकिन 1 जनवरी 1837 को इसका मुख्यालय सिरोही के बड़ गांव में स्थानांतरित कर दिया गया और 1842 में वहां से एरिनपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में किया गया था, जिसका प्रथम कमांडर हंटर को बनाया गया था तथा इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद राम किसका समकालीन था, जिसने सर्वप्रथम गीता का मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद किया था? तो सर्वप्रथम गीता का जो मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद करने वाला आनंद राम किसके समकालीन थे? तो आनंद राम थे अनूप सिंह के समकालीन। अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा तथा महामरातीब की उपाधि प्रदान की थी। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने राय सिंह को कितने का मनसब प्रदान किया था? तो जहांगीर ने राय सिंह को जो 5000 का मनसब प्रदान किया था। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक 1572 में नियुक्त किया। राय सिंह ने कठौली के युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया। राय सिंह बलूचिस्तान, काबुल तथा कंधार विद्रोह के दौरान गया था तथा 1593 में ठट्टा अभियान जो बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध था, इसमें राय सिंह भी सम्मिलित हुआ था। 1593 में राय सिंह को अकबर ने जूनागढ़ का प्रदेश तथा 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की थी। जहांगीर ने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया था। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार इसे राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद किया था। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक काहनर दे था। दहिया सरकार बीकाने के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी में ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खिजराबाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित विग्रह राज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक किस चौहान शासक के राजकवि थे? 1 मिनट पिछला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खिजराबाद नहीं खैराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिवाना दुर्ग जीतकर इसका नाम जो रखा था यह खिजराबाद नहीं था, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर खैराबाद होगा। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। खिजराबाद जो नाम रखा था यह रखा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का, तो इसका नाम है जो खैराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित विग्रह राज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के राजकवि थे? तो सोमदेव है जो विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव अजमेर के चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था, जिसके द्वारा ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की गई थी। बिसलदेव रासो नरपति नाले का ग्रंथ है। हरिकेली नाटक की रचना संस्कृत भाषा में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा की गई थी, जिस पर कुछ पंक्तियां इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर
राजा राम मोहन राय की समाधि पर अंकित है। विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने दिल्ली पर अधिकार किया था और दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह चौहान वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक किस रियासत में लगाई थी? तो डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई थी, यह सबसे पहले लगाई थी उदयपुर रियासत के अंदर। उदयपुर में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर तथा जयपुर में सर्वप्रथम मानव व्यापार प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर जो शिक्षा विभाग का मुख्यालय रखा था, यह मुख्यालय रखा था बीकानेर में। बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग का मुख्यालय बीकानेर, खनिज विभाग का मुख्यालय उदयपुर, वन विभाग का मुख्यालय कोटा में तथा कृषि विभाग का मुख्यालय जो भरतपुर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरदास बैरागी नाम से साधु के वेश में किस क्रांतिकारी ने अपना जीवन व्यतीत किया था? तो यह किया था जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ जो केसरी सिंह बारठ के भाई थे। जोरावर सिंह बारठ ने जो अपना जीवन अमरदास बैरागी नामक साधु के वेश में व्यतीत किया था। जिस दिन जोरावर सिंह बारठ की गिरफ्तारी का वारंट समाप्त हुआ, उसी दिन जोरावर सिंह बारठ भारत जो जोरावर सिंह बारठ इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। जोरावर सिंह बारठ जो इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की जो स्थापना की थी, यह की थी अजमेर के अंदर। जमनालाल बजाज ने 1925 में चरखा संघ की स्थापना अजमेर में की थी। 1927 में इसे जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू सर्वहितकारिणी सभा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा कब की गई थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना जो चूरू में की थी, यह की गई थी 1907 ईस्वी में। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने चूरू में की थी। पुत्री पाठशाला तथा कबीर पाठशाला जो 1912 में चूरू में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय जयपुर रियासत का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था? तो किस शासक के समय जयपुर रियासत का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था? तो यह किया था स्वाई जय सिंह के समय। जाजव के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और बादशाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया तथा स्वाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को शासक बना दिया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा ठिकाने का विलय किस चरण में हुआ था? तो इस ठिकाने का जो विलय हुआ था, यह हुआ था एकीकरण के दूसरे चरण में। लावा और कुशलगढ़ का विलय राजस्थान संघ में हुआ था। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसके राज प्रमुख भीम सिंह थे। इसकी राजधानी कोटा और इसके प्रधानमंत्री है जो गोकुल लाल आसावा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? तो मालपुरा का युद्ध जो 1800 ईस्वी में हुआ था। जयपुर रियासत के युद्ध। जयपुर रियासत के अगर प्रमुख युद्धों की बात की जाए, तो सबसे पहला आता है काकोड़ा का युद्ध जो टोंक में हुआ था 1759 में। बंटवाड़ा का युद्ध कोटा में 1761 में। तुंगा का युद्ध 1787 में। पाटन सीकर का युद्ध 1790 में। मालपुरा टोंक का युद्ध जो 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, जसवंत सिंह प्रथम को 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया था। तो जसवंत सिंह प्रथम को जो 1648 में कंधार अभियान पर भेजा, यह सत्य है। 1659 में खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह को शाही खजाने को लूटा। तो 1659 में खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह ने जो शाही खजाने को लूटा था, यह भी सत्य है। तीसरा, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने शाही सेना का नेतृत्व किया, यह भी सत्य है। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को दक्कन भेजा गया था। तो जसवंत सिंह को 1673 में दक्कन नहीं बल्कि काबुल भेजा गया था। तो काबुल भेजा था 1673 में, दक्कन नहीं भेजा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो बीकानेर रियासत का पहला शासक था, वह शासक था कल्याणमल। एक नंबर ऑप्शन। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में कल्याणमल उपस्थित हुआ तथा वहां पर अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया तथा अपने पुत्र राय सिंह तथा पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की स्वतंत्रता के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो देश की स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में भरतपुर के शासक थे ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह भरतपुर का अंतिम शासक था जिसने 31 जुलाई 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मंडोर के प्रतिहार शासकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला कथन है कि मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रजिल से शुरू होती है। तो मंडोर के जो प्रतिहार वंश के जो वंशावली है यह हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रजिल से शुरू होती है, ये सत्य है। रजिल का पोता नागभट्ट प्रथम था जो राजधानी को मंडोर से हटाकर मेड़ता ले गया था, यह भी सत्य है। हरिश्चंद्र ने गटियाला का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। तो गटियाला का जो शिलालेख है यह हरिश्चंद्र ने नहीं बल्कि ककू के द्वारा करवाया गया था। तो 3 नंबर इसका गलत है। चौथा, जालोर के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित है। तो जालोर के प्रतिहार है जो मंडोर के प्रतिहारों की ही शाखा थी, मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित है। तो यह बात भी है जो सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1933 के अंदर कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी यह की थी जानकी देवी बजाज के द्वारा। 1933 में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो पूरा पाषाण युगीन नहीं है? तो इंद्रगढ़, जायल और डीडवाना। इंद्रगढ़, डीडवाना और जायल ये तीनों है जो पूरा पाषाण युगीन स्थल है। वहीं नोह नोह है जो लोह युगीन पूरा स्थल है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला सीवी। सीवी है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। तो सीवी गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र नहीं बल्कि सीवी है जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो क्षेत्र है यह सीवी के नाम से जाना जाता था। तो पहला इसका गलत होगा। दूसरा सूरसेन। सूरसेन जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। योधेय जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। और मालवा जो जयपुर और टोंक का क्षेत्र है। तो 2, 3 और 4 सही है। पहला जो इसका असत्य है। सीवी वर्तमान में चित्तौड़ और उदयपुर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी। यह राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल है जिसका उत्खनन 1920 में डी.आर. भंडारकर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का समर्थन नहीं करते थे? तो कौन है जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का समर्थन नहीं किया था? तो वह थे डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार के कौन से शासक को पराजित किया था? तो यह किया था नागवट द्वितीय को। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बना जिसको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोहिल वंश के किस शासक को उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी गोहिल वंश के शासक तेज सिंह ने। तेज सिंह का शासनकाल 1250 से 1273 रहा है। 1260 में कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई थी। बलबन है बलबन का मेवाड़ पर असफल आक्रमण हुआ जो तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
तेज सिंह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र रतन सिंह, जो 1273 से 1302 तक मेवाड़ का शासक बना था। तेज सिंह की जो उपाधि है, उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजपुताने का भीष्म पितामह जो है कुंवर चुंडा को कहा जाता है। कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसने राणा लाखा तथा हंसाबाई से होने वाली संतान के पक्ष में राजगद्दी का परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों की मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? तो राजपूताना की जो आवल बावल की जो संधि हुई थी, यह आवल बावल की संधि कौन से दो राज्य के मध्य हुई थी? तो आवल बावल की जो संधि है यह मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य हुई थी। 1453 ईस्वी में जोधा और कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। संधि के तहत सोजत को केंद्र मानकर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंडन के पुत्र गोविंद की नहीं है? तो कौन सी रचना जो मंडन के पुत्र गोविंद की नहीं है? तो मंडन के पुत्र गोविंद की रचनाओं में उदार धारिणी, कला निधि और द्वार दीपिका है। वास्तु मंजरी जो रचना है यह मंडन की नहीं बल्कि मंडन के भाई नाथा की है। तो बाकी ये तीनों रचनाएं मंडन के पुत्र गोविंद की है, वहीं वास्तु मंजरी है जो मंडन के भाई नाथा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी पर बैठने के बाद राणा सांगा ने अपने संरक्षक करमचंद पवार को निम्नलिखित में से कौन सी जागीर प्रदान नहीं की थी? तो कौन सी जागीर नहीं दी थी? तो परबतसर की, मांडल की और फूलिया की जागीर है जो करमचंद पवार को दी थी, लेकिन डीडवाना की जागीर है जो करमचंद पवार को नहीं दी थी। राणा सांगा ने करमचंद को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया तथा बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने दिए तथा उसे रावत की पदवी से अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने कहा था कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया, व्याख्या। अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया तब तत्कालीन शासक उदय सिंह चित्तौड़ के किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ी में चले गए थे। उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़ छोड़ने की घटना को लगभग लेखकों ने उदय सिंह की कायरता बताया। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ तक लिखा कि यदि राणा सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह न होते तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और मुगल मुगल संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो मेवाड़ और मुगलों के संबंध में जो संधि के संबंध में कथन है जो कौन से गलत है? सबसे पहला कि मेवाड़ के राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा। तो मेवाड़ और मुगलों के मध्य जो संधि हुई थी इसके अंदर मेवाड़ का जो राणा है यह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो कुंवर करण सिंह है उसको मुगल दरबार में उपस्थित होना था। तो पहला इसमें गलत है। दूसरा, राणा 1000 घुड़सवारों सहित मुगल सेना सेवा के लिए तैयार रहेगा, यह सत्य है। राणा को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह भी सत्य है। चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, यह बात भी सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। कुंवर करण मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, वहीं राणा को दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के संबंध में जो कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर मेवाड़ तथा जयपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो गिंगोली का जो युद्ध हुआ था यह मारवाड़ के शासक और जयपुर के मध्य हुआ था, ना कि मेवाड़ और जयपुर के मध्य। तो पहला इसका गलत है। दूसरा, भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी, यह सत्य है। तीसरा, भीम सिंह की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत ने किए थे, यह भी सत्य है। भीम सिंह के समय बोमगढ़ दुर्ग तथा
टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, यह भी सत्य है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। गंगोली का जो युद्ध है यह मारवाड़ के शासक मान सिंह तथा जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इजलास खास का गठन कब किया था? तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास खास का जो गठन किया था, यह गठन किया था 1877 ईस्वी में। श्यामल दास की सलाह पर दीवानी फौजदारी तथा अपील के महकमों के ऊपर 1877 ईस्वी में एक कौंसिल बनाई जिसका नाम इजलास खास रखा गया, जिसमें 15 अवैतनिक सदस्य नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की गई थी? तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि धारण की थी, यह की थी सोमेश्वर के द्वारा। सोमेश्वर ने जो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। इसने अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेना नायक नाहर खां तथा भोज की मृत्यु जालोर दुर्ग पर आक्रमण के समय हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक थे नाहर खां और भोज की मृत्यु यह जालोर दुर्ग के आक्रमण के समय नहीं बल्कि सिवाना के दुर्ग के आक्रमण के समय हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो सिवाना दुर्ग के आक्रमण के समय हुई थी, जालोर दुर्ग आक्रमण के समय नहीं। तो पहला ही जो इसमें असत्य है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था, यह सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह भी सत्य है। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर इसका नाम खेराबाद रखा था, तो यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और एक नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उन पुस्तकों के लेखकों के नाम है। सबसे पहला हमीर महाकाव्य है। हमीर महाकाव्य की जो रचना की थी यह नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी। दूसरा हमीर बंधन, हमीर बंधन है जो अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया था। हमीर हट है जो जोधराज के द्वारा नहीं बल्कि हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी। तो हमीर हट के रचनाकार चंद्रशेखर है, 3 नंबर इसका गलत होगा। और चौथा हमीरायण, हमीरायण है जो व्यास भाउंड के द्वारा लिखा गया था, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर इसका असत्य होगा। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी। जोधराज ने जो हमीर रासों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष विशेषज्ञ केवल राम किसके दरबार में आया था? तो ज्योतिष विशेषज्ञ केवल राम किसके दरबार में आया था? तो यह आया था स्वाई जयसिंह के दरबार में। गुजरात का केवल राम प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ था, वह 1725 में जयसिंह के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के समय पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इनको 5 लाख रुपए दिए गए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो जयपुर किसके शासनकाल में आए थे, जब ये आए तब इनका भव्य स्वागत हुआ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जयपुर के शासक ने 5 लाख रुपए दिए थे। तो वह जयपुर के शासक थे स्वाई माधो सिंह द्वितीय। स्वाई माधो सिंह द्वितीय के समय पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इनको 5 लाख रुपए दान दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आए थे उस समय मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। 1833 में जसवंत सिंह द्वितीय के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। जसवंत सिंह के समय नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराज से इस पर नाराजगी प्रकट की। इसे नाराज होकर नन्ही जान ने महाराजा के रसोइये जगन्नाथ के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिलवा दिया, जिसके कारण 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर में देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मोतीलाल तेजावत के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत कथन है? सबसे पहला है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म
8 जुलाई 1887 को उदयपुर के जाडोल ठिकाने के कोलियारी गांव में हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म जो 8 जुलाई 1887 को उदयपुर के जाडोल ठिकाने के कोलियारी गांव में हुआ था, यह सत्य है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में एक ही आंदोलन मातृकुंडा से शुरू किया गया था, यह भी सत्य है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 11 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के महाराणा को सौंपी थी, ये बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से 23 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को उदयपुर की केंद्रीय जेल से रिहा किया था। तो मणिलाल कोठारी के प्रयास से जो मोतीलाल तेजावत की रिहाई हुई थी, ना कि माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए वॉल्टर कृत जो हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1889 ईस्वी में। वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार किया था, यह किया था मांडलगढ़ में। राणा सांगा की मृत्यु मध्य प्रदेश के कालपी में 30 जनवरी 1528 को हुई थी। बाद में उनका अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किया गया था। यहीं पर राणा सांगा की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागरोन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो गागरोन का जो युद्ध है यह राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। सारंगपुर का जो युद्ध है यह 1437 में हुआ। इस युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरी सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो नगरी का सभ्यता का जो संबंध है यह चित्तौड़गढ़ जिले से है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। यह सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित थी। इस स्थल की खोज 1872 में कार्लाइल के द्वारा की गई थी तथा इसका सर्वप्रथम उत्खनन डी.आर. भंडारकर ने किया था। यह स्थल सीवी जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त टीलों को महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। इस स्थल की खोज 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का स्थल है, वहां से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में राजस्थान में इसी प्रकार के साक्ष्य बाड़मेर की तलवाड़ा से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में है, इसका निर्माण जो करवाया था, यह करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। संग्राम सिंह द्वितीय ने मराठों को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन के आयोजन की योजना बनाई थी, लेकिन सम्मेलन होने से पूर्व ही संग्राम सिंह द्वितीय इस दुनिया से अलविदा हो गए। बाद में इस सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। हालांकि आयोजनकर्ता स्वयं जय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में अवस्थित सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर में जो सिटी पैलेस में स्थित जो मुबारक महल है, इसका जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था माधो सिंह के द्वारा। सिटी पैलेस 7 खंडों से युक्त है जो जयपुर में अवस्थित है। इसमें प्रथम तल सुख निवास महल के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि द्वितीय तल चंद्र महल, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा स्वयं जय सिंह के द्वारा करवाया गया। सिटी पैलेस परिसर में सर्वतोभद्र महल, बादल महल, मुबारक महल, प्रीतम निवास तथा माधो निवास निर्मित है, जिसमें मुबारक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा स्वयं माधो सिंह के द्वारा 1900 ईस्वी में करवाया गया था। मुबारक महल मुगल, यूरोपियन तथा स्थानीय स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तलवार बंधाई नामक कर किस वर्ष लगाया गया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो तलवार बंधाई कर लगाया था, यह कर लगाया था 1906 ईस्वी के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का भाग उपरमाल का पठार कहा जाता है। 1527 में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग करने के कारण अशोक परमार को उपरमाल की जागीर मिली थी। जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था, लेकिन उस समय का किसान मध्यकालीन बर्बरता के युग से निवास कर रहा था। उसका जीवन एक गुलाम के जीवन से बढ़कर नहीं था। जब एजीजी आर ई हॉलैंड की मध्यस्थता से 1922 में ठिकाने और पंचायत के मध्य फैसला हुआ, तो उसमें 84 लागतों की सूची प्रस्तुत की गई, यानी किसानों को 87% भाग जागीरदार वसूल लिया करते थे। क्षेत्र में ज्यादातर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। इसी बीच 1899 से 1900 में छप्पनिया अकाल पड़ा, जो एक भयंकर अकाल था। और इसी दौरान राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया था, जो कन्या के विवाह पर 5 रुपए देना पड़ता था और शादी के बाद दूल्हे को राव के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी था। इसके बाद ही वर और दुल्हन की विदाई दी जा सकती थी। इसी दौरान 2 सालों तक किसानों ने अपनी कन्याओं की शादी नहीं की। 1905 में जब किसान 200 कन्याओं को साथ लेकर राव के समक्ष उपस्थित हुए, तो कृष्ण राव ने उपेक्षित तरीके से कहा कि इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चौरी कर जमा करा दो। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर का बोझ जनता पर डाल दिया, जो उत्तराधिकारी शुल्क था। इसी बीच 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में क्रांतिकारियों ने एक साथ क्रांति करने की योजना बनाई थी और इसके लिए रास बिहारी बोस ने भूप सिंह, जिसे विजय सिंह पथिक भी कहा जाता है, को खरवा के गोपाल सिंह के पास भेजा। विजय सिंह पथिक के द्वारा चित्तौड़ के ओरछी में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। विजय सिंह पथिक 1916 में किसान आंदोलन से जुड़े। वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है, जो एक पुस्तकालय में अपनी सेवाएं देते थे। उनके द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। वहीं उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है, विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में की गई थी। 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या जानने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसी दौरान प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित होता था, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। वहीं महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। हालांकि 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला जाता था। भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु ने अपने गीतों के माध्यम से आंदोलन का खूब प्रचार किया। 1927 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किसानों को ठिकाने की भूमि छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा जमीन छोड़ने के साथ ही अन्य जातियों ने वहां पर खेती करना शुरू कर दिया। तब इसके लिए विजय सिंह पथिक को दोषी ठहराया गया। इन्होंने किसान आंदोलन में अपने आप को अलग कर लिया और यहाँ से माणिक्यलाल वर्मा तथा जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जब मेवाड़ के दीवान सुखदेव के पास किसानों की जमीन पुनः प्राप्त करने के लिए उनके पास गए, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंत में 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य के ने तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि वापस लौटा दी और जो आंदोलन 1897 से चला आ रहा था, वह अब समाप्त हो गया था। तो यह था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो सॉरी, मीना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो मीना क्षेत्रीय सभा का गठन है जो 1933 ईस्वी में किया गया था। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी, जिसका उद्देश्य जयपुर राज्य से जरायम पेशा कानून समाप्ति की मांग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनकाचल दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कनकाचल जो दुर्ग है यह जालोर दुर्ग को कहा जाता है। जालोर का दुर्ग, उसका उपनाम कनकाचल, बालीपुर, सोनलगढ़। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक ने करवाया था। संत मलिक शाह की दरगाह भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। वीरमदेव की चौकी स्थित है और झालर तथा सोहन बावड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ करके उसके स्थान पर उनके पुत्र को शासन के संचालन संबंधित समस्त अधिकार दिए गए? तो राजस्थान के किस शासक को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ करके उसके स्थान पर उनके पुत्र को शासन के संचालन से संबंधित समस्त अधिकार दिए थे? तो वह थे तख्त सिंह। तख्त सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का काफी सहयोग मिला, लेकिन जब 1870 में मेयो के द्वारा 1870 में अजमेर दरबार का आयोजन किया गया, तब तख्त सिंह अंग्रेजों से नाराज हो गए, क्योंकि उदयपुर उदयपुर के शासक की बैठक मारवाड़ के शासक की बैठक से ऊपर रखी गई थी। इस कारण वे वापस दरबार से जोधपुर लौट गए। प्रत्युत्तर में अंग्रेजों के द्वारा महाराजा के सलामी की तोपें घटाकर 17 से 15 कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली घटना के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जो खेजड़ली घटना हुई थी जोधपुर के अंदर 363 लोग शहीद हुए थे। उस खेजड़ली घटना के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। खेजड़ली घटना जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल की प्रमुख घटना है। खेजड़ली में अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ बचाओ आंदोलन चलाया गया और यहाँ लगभग 363 लोगों ने अपने प्राणों का त्याग किया था। खेजड़ली घटना को वर्तमान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभय सिंह के समय सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करणी दान के द्वारा की गई थी। बाद में आगामी शासक मान सिंह ने चार्ल्स मेटकॉप के साथ 1818 में यहाँ पर सहायक संधि कर ली। मान सिंह के काल में ही मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। हालांकि अंत में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी जो रियासत थी वह थी शाहपुरा की रियासत। शाहपुरा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के वंशज सुजान सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां की कृपा से 1631 ईस्वी में शाहपुरा रियासत की स्थापना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में शाहपुरा प्रथम रियासत थी, जहां शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने गोकुलाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, वहीं मारवाड़ है जो सबसे बड़ी रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन तो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो पाहेबा और साहेबा का जो युद्ध था यह हुआ था मालदेव और रायमल के मध्य। पाहेबा या साहेबा फलोदी युद्ध जो 1542 में मारवाड़ के से मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा व बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के मध्य हुआ था। मालदेव विजय हुआ और राव जेतसिंह मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकसी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकसी के कार्य के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वह नाथ द्वारा। चांदी की बारीक तारों को गूंथ कर विभिन्न आभूषण तथा कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकसी कहलाता है। तारकसी का कार्य नाथ द्वारा तथा जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर का गलियाकोट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर का जो गलियाकोट है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह रमकड़ा के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट जो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही कथन है? पहला, बेराट या विराट एक लोह युगीन सभ्यता थी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन उत्खनन के अंदर नहीं है। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है।
तो बालाथल की खुदाई में जो 11 कमरों के बड़े भवन की रचना मिली है, तो ये बात है जो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है या असत्य है। सबसे पहला कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, ये सही है। दूसरा, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गटानी के द्वारा की गई थी, ये भी सत्य है। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। और चौथा, गुलाब चंद कला के द्वारा 1946 में लोकवाणी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो लोकवाणी नामक जो समाचार पत्र प्रकाशन किया था, यह गुलाब चंद कला के द्वारा नहीं, बल्कि लोकवाणी समाचार पत्र का संबंध देवी शंकर तिवारी से था, जो 1946 में शुरू हुआ था। तो गुलाब चंद कला नहीं है, देवी शंकर तिवारी है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। और इसी के साथ ही 100 क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आज की क्लास के साथ ही फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, जिसमें भारत के इतिहास, विश्व का इतिहास और राजस्थान के इतिहास की 2 बार रिवीजन हो चुका है। अब कल से जो क्लासें होगी, 10 क्लासें और बाकी रही है। कल से क्लासें होगी जो कल से क्लासें होगी 10 क्लासें, उनमें स्टार्ट की 5 क्लासें पार्ट वाइज होगी, जिसमें एक क्लास संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरी क्लास में संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरे में आधुनिक भारत का इतिहास, चौथी में संपूर्ण विश्व इतिहास और पांचवी में राजस्थान इतिहास होगा। और अंतिम की जो 5 क्लासें हैं, उन 5 क्लासों में फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट पेपर के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें प्रत्येक क्लास में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आएगा, जिसमें भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और विश्व इतिहास, जिसके 150% जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। तो आगे की 10 क्लासें भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है, वो क्लासें भी आप जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।